आज की इस वीडियो में क्लास 11 में जितने ही बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपके चैप्टर्स की लिस्ट है, जैसे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, इसकी जो फोटो है या फिर इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपसे को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर जिन भी बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहां पर से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने ही बच्चों का फाइनल टर्म का केमिस्ट्री का पेपर है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। और यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको वेटेज बताऊंगा कि हर चैप्टर का कितना कितना वेटेज है और कौन कौन से टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से जो आपके फॉर्मूले हैं उन पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आता है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फिर यहाँ पर केमिस्ट्री का ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसका वेटेज रहेगा आपका 7 मार्क्स का। और यहाँ पर इसमें जो इसमें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स पे पूछे गए हैं। इन पर न्यूमेरिकल आते हैं आपके। और नंबर ऑफ मोल्स का आपका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। और यहाँ पर वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका एटॉमिक मास के ऊपर। तो फिर एटॉमिक मास पे जो है ना, आपको यहाँ पर डेफिनेशन तैयार करनी है कि जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। इसकी डेफिनेशन में बात की जाए तो फिर यहाँ पर 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जो है वो इसकी डेफिनेशन होती है। और यहाँ पर 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दो, पर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो डीओई की ऑफिशियल साइट है वहां पर केमिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। सारे सब्जेक्ट के वहां पर सैम्पल पेपर अवेलेबल है, पर जो केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर है वो वहां पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। मिड टर्म में भी अवेलेबल नहीं हुआ था, इस टर्म में भी नहीं हुआ। तो फिर तभी इसी वजह से मैंने जो है आपकी वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। और बाकी अगर किसी बच्चे को सैम्पल पेपर चाहिए केमिस्ट्री का तो फिर सपोर्ट मटेरियल आपको स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की गई होगी। वहां पर आपको पीछे से 2 सैम्पल पेपर दिए रखे हैं, तो फिर वहां पर से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इस पर आते हैं हम, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो फिर यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला। इन दोनों में रिलेशन, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो रिलेशन है वो है आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। और यहाँ पर एल आर है आपका और ई आर। एल आर होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ई आर है आपका एक्सेस रिएजेंट। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका जो वेटेज रहने वाला है वो 9 मार्क्स का रहने वाला है और जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और यहाँ पर जिन भी बच्चों को लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर मोलैरिटी छोड़ दिया, तो फिर जो मोलैरिटी है वो आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। और बाकी नेक्स्ट चैप्टर पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यहाँ पर जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितनी भी आपकी थ्योरी है वो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। इन पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी अभी तक तो ज्यादा मार्क्स में इनकी थ्योरी नहीं पूछी गई। और बाकी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इन पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं जो आपका यहाँ पर लिमिटेशंस है नील्स बोर की एटॉमिक मॉडल के ऊपर। तो फिर यहाँ पर इसकी जो लिमिटेशंस की 5-6 पॉइंट है, उसमें से आप 3 पॉइंट को यहाँ पर लर्न कर लेना। उसमें से आपके कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है एम बी आर इज इक्वल टू एन, प्लैंक्स कांस्टेंट है आपका एच, और यहाँ पर अपॉन में 2 पाई। और यहाँ पर जो आपकी एन की वैल्यू है वो हो सकती है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। और यहाँ पर ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होता है आपका mv²/r। इन पर आपके क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, तो फिर इनकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी है। और यहाँ पर कभी कभार आपसे रेडियस पूछ लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट है वहां पर आपका जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। तो फिर यहाँ पर उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है,
यहाँ पर n की वैल्यू आप पुट कर देंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, और यहाँ पर आपको एटम भी बता रखा होगा कि कौन सा एटम है, उसका यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर रखना है और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो है ये आर्मस्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं इसको, इसकी जो वैल्यू होती है आर्मस्ट्रॉन्ग की वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। और यहाँ पर वेलोसिटी कभी कभार पूछ लेते हैं, 2.18 इंटू 10⁻⁶ अपॉन Z/n मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर टोटल एनर्जी -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी टोटल एनर्जी होती है। अब यहाँ पर बात की जाए ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सीरीज, तो फिर यहाँ पर लाइमन बार्बर और पास्चर ब्रैकेट और पीफेंट। तो फिर ये सारे सारे जो 5 आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, इन पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो फिर आप इनकी प्रैक्टिस जरूर से करके जाना। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी आपके पिछले टर्म में पूछी गई है, अगर आपको याद हो तो। इसका आपका फॉर्मूला होता है n⁻⁻1/2। और यहाँ पर आपको n की वैल्यू दे देंगे आपके क्वेश्चन में, और वहां पर आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछेंगे, तो फिर उसका ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर आपको वेव नंबर पता होना चाहिए, वेव नंबर, इस पर कभी कभार आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। और बाकी इसमें आपको डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, और यहाँ पर से आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, कभी कभार लैम्डा की और कभी कभार वेव नंबर की। और यहाँ पर इसके अगला टॉपिक आता है आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो फिर इसमें जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है H/mv। और यहाँ पर जो आपका m है वो आपका मास होता है, और ये जो आपका h है ये होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी ये वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल जूल सेकेंड। और यहाँ पर v जो है आपका ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, और कभी कभार v की वैल्यू को हम स्पीड ऑफ लाइट भी कंसीडर कर सकते हो, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हीसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस पर जो आपके 3 फॉर्मूले हैं इनको आपको याद रखना है। इन पर आपके 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, 3 मार्क्स। तो फिर ये सारे सारे आप फॉर्मूले याद कर लेना। पी से होता है आपका मोमेंटम, एक्स से होता है आपका पोजीशन, और यहाँ पर एच आप जानते ही हो, प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ पर वी से आपका वेलोसिटी, एक्स से आपका पोजीशन, और एम से आपका मास। और यहाँ पर ई से होता है आपका एनर्जी, और टी से टाइम, और बाकी ये है आपका 4 पाई। पाई की वैल्यू आप जानते ही हो 3.14 या फिर 22/7। अगला जो टॉपिक है वो आया है आपका स्क्रॉडिंगर कॉन्सेप्ट। तो फिर यहाँ पर इसमें जो आपका क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इन सभी पे आपको पूरी की पूरी थ्योरी पता होना चाहिए। जितने भी न्यूमेरिकल है वो आप सभी को आने चाहिए, और यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे। तो फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी डिस्कवरी की गई थी स्क्रॉडिंगर के द्वारा। और यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हंट्स के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर हंट्स का जो रूल है उसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए। और यहाँ पर आपको इन सब के डायग्राम भी पूछ लिया जाता है कि एस ऑर्बिटल का जो डायग्राम है वो क्या होगा, पी ऑर्बिटल, ये 3 डायग्राम होते हैं इसके। और डी ऑर्बिटल के dxy, dz(x), dz², dy(z) अपॉन, और ये है आपका अगला वाला dx² - y²। तो फिर ये सारे सारे आपको डायग्राम आने चाहिए, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके 2 मार्क्स में आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका नोड। नोड जो है आपके 2 टाइप के होते हैं, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। रेडियल नोड का आपका फॉर्मूला ये होता है n-l-1, और एंगुलर नोड जो है इसका फॉर्मूला होता है l। और यहाँ पर अफबाउ प्रिंसिपल आपको पूरा पूरा आ जाना चाहिए, ये तो आपका कंफर्म 3 मार्क्स में आता ही आता है, तो फिर इसको भी जरूर से कर लेना। चैप्टर नंबर 3 आता है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो फिर यहाँ पर ये आता है आपका 6 मार्क्स का। और यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्लॉक्स, IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स बियॉन्ड 100, जैसे इस टाइप का 101 अननिल अन EM। तो फिर सभी के पीछे EM आता है, और बाकी इन सभी के 0 से लेकर 10 तक के, 0 से लेकर 9 तक के नेम होते हैं, वहां पर से आप IUPAC नेमिंग कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के टाइप देख लेंगे आप, आयोनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। और यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज, ये सारे सारे आपके टॉपिक्स है जो चैप्टर नंबर 3 के हैं।
अब आता है आपका चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। इसमें से आपका 7 मार्क्स का ये आपका वेटेज रहेगा, और बाकी मैं आपके लिए मार्किंग स्कीम भी लेके आऊँगा इसी वाले पेपर का, कि किस बिहाफ पर आपका जो पेपर है वो डिज़ाइन किया जाएगा। और यहाँ पर बॉन्ड पैरामीटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सारे चैप्टर में, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, लैटिस एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी एंड डाइपोल मोमेंट, एंड द लास्ट रेजोनेंस। यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है इसकी आपको यूनिट पता होना चाहिए, डिब्बे इसकी यूनिट होती है। और यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पर वेस्पर थ्योरी आपको यहाँ पर आना चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितने भी आपके एनसीईआरटी के हैं। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि एमओटी। और यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 6। और यहाँ पर ये रहेगा आपका 9 मार्क्स का, सॉरी, जिसमें जो है आपको बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, ये सारे सारे जो बेसिक टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स से वो आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। इन पर कभी कभार 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और टेम्परेचर का कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको यहाँ पर आना चाहिए। टेम्परेचर इन सेल्सियस इज अपॉन में 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस जो है आपके 9 या 10 टाइप्स के होते हैं, तो फिर इसमें सभी प्रोसेस के टाइप में जो आपको वर्क डन है उनका प्रूफ आना चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव। और इसके बाद आता है आपका स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करते, पाथ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। स्टेट फंक्शन में आपके ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, वर्क डन वगैरह सारे के सारे आपके स्टेट फंक्शन में आते हैं। और जो आपका हीट कैपेसिटी है इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। इसके जो डेरिवेशन है इसका और जो इसकी डेफिनेशन है वो दोनों की दोनों आपको यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी लिमिटेशंस और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ये आपको फर्स्ट लॉ पर करनी है। और यहाँ पर आपसे पेपर में 3 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सीपी और सीवी में रिलेशन बताना है। 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर जो बोर्न हाइवर साइकिल है NaCl और MgCl2 की, ये भी आपका 5 मार्क्स में आता है। हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, इसमें से भी कभी कभार आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका हेजिस लॉ। और हेजिस लॉ में जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो आपको पेपर में गिवन होगी और उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा। और स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका एंट्रोपी के ऊपर, जिसमें है आपका गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है। और यहाँ पर 7 मार्क्स का आएगा आपका चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम, जिसमें जो है आपको ग्राफ आना चाहिए। रेट एंड टाइम का 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं आपके 3 टाइप्स के, केमिकल, फिजिकल एंड आयोनिक, जिसमें जो है आयोनिक और केमिकल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोनिक आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसमें कुछ नहीं होता, बस जो आपकी स्टेट होती है उसको चेंज किया जाता है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ KP एंड KC, इन दोनों में रिलेशन। और यहाँ पर ये आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है इसके रिलेशन में उसकी वैल्यू होती है 1/12। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू 25/3 ले लेते हैं, जो कि गलत होती है। ये आपकी फिजिक्स में यूज होती है, यहाँ पर यूज नहीं होती। ठीक है। और यहाँ पर KP इज इक्वल टू KC मल्टीप्लाई बाय RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे आता है डेल्टा NG की वैल्यू। और यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि पीएच। 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ पर से पीएच में से आने वाला है आपके पेपर में, हर साल रिपीट होता है, तो फिर इस साल भी आपका पेपर में आएगा ही आएगा। और इसके बाद ली चार्टिलियर प्रिंसिपल। अब जो है आपकी पार्ट नंबर 2, जिसमें जो है आपका चैप्टर नंबर 1 रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पर से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है।
और यहाँ पर इसका वेटेज की बात की जाए तो ये 4 मार्क्स का है। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, इन सभी के आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसके बाद आता है आपका बैलेंसिंग ऑफ आयोनिक इक्वेशन, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, ये आपका 3 मार्क्स का आने वाला है आपके पेपर में, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आएगा आपका 12 मार्क्स का। यहाँ पर मैंने गलती से 4 लिख दिया था, 12 मार्क्स का आएगा ये आपका। और यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड हेटेरो एटम्स, यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग, नॉमेनक्लेचर, बेंजीन डेरिवेटिव्स और ट्रैवल नेमिंग, ये सारी सारी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेंजीन डेरिवेटिव्स में जो आपके ऑर्थो, मेटा और पैरा वाली जो पोजीशंस होती हैं उन पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इनमें से आपका एक टॉपिक तो आएगा ही आएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो इनकी तैयारी आप कर लेना। और बाकी चैप्टर नंबर 13 आता है आपका लास्ट जो चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन्स, और यहाँ पर 10 मार्क्स का आएगा आपका पेपर में, जिसमें से अल्केन्स, अल्केन्स का आपको बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ब्रांचिंग के। जितने नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट आपकी घटेगी। और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का आपका जितने भी सीक्वेंस है आपको यहाँ पर तैयार करना है, और इसमें जो जितनी भी आपकी मैकेनिज्म और मेथड और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है ये सारी सारी आपको आना चाहिए। जिस टाइप की आपकी वुड्स रिएक्शन होती है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, और ऐसी टाइप की आपकी और भी रिएक्शंस होती है जिनकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी है। और यहाँ पर नेक्स्ट आया आपका अल्कीन। अल्कीन का आप जनरल फॉर्मूला देख सकते हैं, ये होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन का सीक्वेंस आपको यहाँ पर आना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ मैकेनिज्म एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मार्कोनिव रूल्स, ये आपका आ सकता है आपके पेपर में, पिछले साल रिपीट हुआ था। और यहाँ पर अल्काइन और बेंजीन रिएक्शंस, बेंजीन रिएक्शंस भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लास्ट में आप ये जरूर से कर लेना कि एनसीईआरटी की जो आपकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, उनकी जरूर से प्रैक्टिस करके जाना ऑल चैप्टर्स की। जितना भी आपको सफिशिएंट लगता है आप उतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो फिर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब से कर देना। और बाकी इसकी जो पीडीएफ का लिंक है आपसे मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।